Hello everyone. First of all, I like to welcome you all to this amazing session. This is going to be an amazing session क्योंकि इसमें आपके सारे doubts resolve होने वाले हैं related to English. When I say English, I mean all of the exams in which English is asked. For example, SSC, CGL, CHSL, CPO, FCAT, Bank, any examination जिसमें English आ रही है उसके लिए ये session useful है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेशन किसके बारे में है. आपके सामने एक टाइटल है, इस टाइटल को आप सब लोग पढ़ो. कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन अ यूनिक मैनर. व्हाट इज दिस यूनिक मैनर? इंग्लिश की प्रिपरेशन तो बहुत सी जगह होती है, कोचिंग में, यूट्यूब के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बट व्हाट इज दिस यूनिक मैनर? चलिए देखते हैं सेशन में. वॉच दिस सेशन टिल द एंड, तभी सारे डाउट्स आप लोगों के रिजॉल्व होंगे. ठीक है, ओके. अच्छा, वेरी यूनिक जैसा तो कुछ नहीं होता ना. दिस इज वेरी यूनिक. बोलने के लिए तो हम लोग सब कुछ बोलते हैं, होता तो नहीं है ना? नहीं होता है. यूनिक मतलब ये होता है वन ऑफ इट्स काइंड, तो उसके आगे पीछे वेरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अच्छा चलिए बात करते हैं यूनिक मैनर प्रिपरेशन का है क्या. ये लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बेसिक टू एडवांस, क्योंकि जो स्टूडेंट्स डरते हैं ना इंग्लिश से, जिनको लगता है कि मैम मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे लिए है ये सेशन, तो ये लाइन मैंने उन्हीं लोगों के लिए लिखी. 0 से लेकर 100 लेवल तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपकी सारी प्रिपरेशन होगी. ठीक है गाइज, चलो ओके. तो दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस सेशन. एब्सोल्यूट 0 से एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन होगी. आपका ग्राफ ऐसे बनेगा. तो इसका मतलब क्या है, कैसे मैं प्रिपरेशन कराऊंगी? एक छोटा सा डेमो आप लोगों को दे रही हूँ, देखिए, बताइएगा अच्छा लगा तो. बेसिक टू एडवांस डिटेल्ड कोर्स ऑन टेंस. जो मैं यूनिक मैनर की बात कर रही थी ना, ज़्यादातर आप लोगों ने क्या देखा होगा डिफरेंट सेशंस में. कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन का ये बैच है, कंप्लीट मैथ्स प्रिपरेशन का ये बैच है. इसमें क्या है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ यूनिक मैनर में, मैंने क्या फाइंड आउट किया है कि मैं एक टॉपिक वाइज छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें आपकी एकदम 0 लेवल से मैं तैयारी करा रही हूँ मेंस तक. ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने टेंस का आपको 2 सेशन दे दिया, 3 सेशन दे दिया. इसमें आपके 10-12 घंटे में टेंस पढ़ाती हूँ. कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपका रह जाए अगर आपने ये सेशन किया है. मैं एक छोटा सा डेमो आप लोगों को देना चाहती हूँ, उस डेमो को ज़रूर देखो ताकि आपको आइडिया हो कि टेंस की हम तैयारी किस तरह से करते हैं. ठीक है, तो देखो, विल और शैल के बीच में डिफरेंस क्या होता है. विल और शैल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, चलिए देख लेते हैं. अपने आप से जब हम लोग परमिशन लेते हैं ना, यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जब हम लोग अपने आप से प्रिपरेशन लेते हैं तो वहाँ पे विल आता है. और शैल कब आता है? जब हम सामने वाले से कुछ पूछते हैं, जब सामने वाले से परमिशन लेते हैं. ये सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमेशा डाउट में रहते हैं. हमेशा डाउट छोड़ ही दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है. आज के बाद डाउट नहीं बचेगा. डिफरेंस समझो. विल और शैल के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि विल में क्या होता है, आप अपने आप से पूछते हो, और शैल में क्या होता है, आप सामने वाले से परमिशन लेते हो. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिशन लेना. ठीक है, जैसे कि मैंने अपने आप से पूछा, विल आई गो टू डांस क्लासेस, मतलब मैं आराम से लेटी हूँ बेड पे, मुझे बहुत आलस आ रहा है, बहुत तेज़ धूप है बाहर. मैंने अपने आप से पूछा, यार विल आई गो टू डांस क्लासेस, इसका मतलब क्या, मुझे डांस क्लासेस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. मैं अपने आप से परमिशन ले रही हूँ. उसी जगह पे अगर मैंने बोला शैल आई गो टू डांस क्लासेस, इसका मतलब क्या होता है कि मैं जाके अपनी मम्मी से पूछ रही हूँ, मम्मी मुझे डांस क्लास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. मैं सामने वाले से परमिशन ले रही हूँ. बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप अपने आप से परमिशन ले रहे हो, यहाँ पे आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हो शैल में. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, शैल आई गो टू डांस क्लास, विल आई गो टू डांस क्लास. अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है. द बोर्ड इज योर्स. आराम से देखो और मुझे बताओ, विल यू मैरी मी या फिर शैल यू मैरी मी, कौन सा सही है दोनों में से? 100% मैं बता रही हूँ. आप लोगों ने सोचा सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं तो शैल होगा, आप लोगों ने सेकंड को टिक कर दिया. पर गाइज यहाँ पे सेकंड नहीं, फर्स्ट सही आंसर है. ये सही है और ये गलत है. क्यों मैंने ये सेंटेंस लिखा पता है आपको? इसी चीज़ के लिए, आपको देखने के लिए कि आप लोग कितने ध्यान से पढ़ते हो. क्वेश्चन पढ़ा था, परमिशन पूछी जाती है. यहाँ पे परमिशन नहीं ली जा रही है, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, तुम मुझसे शादी करोगी? ये कोई परमिशन नहीं है, ये क्वेश्चन है.
ठीक है, और ये वाला रूल सिर्फ परमिशन के केस में वैलिड है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो नॉर्मल बोलोगे, विल यू मैरी मी, दैट्स इट। डिफरेंट समझ में आया? चलो, इसी तरह से प्रिपरेशन होती। और मैं छोटा सा और आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, सिर्फ टेंस से रिलेटेड नहीं, और भी टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं, जैसे कि नाउन। मैंने बताया ना, यूनिक प्रिपरेशन मेरे हिसाब से क्या है, जब हर टॉपिक का आपको एक बैच मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इस बार क्या किया है, अनअकैडमी प्लस पे कंप्लीट बैच ना लॉन्च करके आपको इस तरीके से मैंने बैचेस दिए हैं। नाउन अगर आपने मेरा कर लिया तो नाउन का कोई सवाल नहीं बचेगा। फिलहाल एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको नाउन का समझाना चाह रही हूँ, जो कंफ्यूज रहते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास 5 वर्ड्स हैं, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? राहुल्स, सीतास, आकांक्ष, आदर्श, आदर्श, कौन सा सही है? ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है, अपॉस्ट्रोफी लगता कहाँ है? समझो, अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगता है? अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल वर्ड है, अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल वर्ड है, सपोज मैंने बोला बरखा, मेरा नाम बरखा है, सपोज मैंने बोला बरखा, BARKHA, ये एक नॉर्मल वर्ड है। नॉर्मल वर्ड से मेरा मतलब है कि हिजिंग साउंड से नहीं एंड हो रहा है। हिजिंग साउंड मतलब श या स ऐसे एंड नहीं हो रहा है, आ, ये बरखा आ से एंड हो रहा है। तो कोई भी वर्ड अगर हमारा हिजिंग साउंड से एंड नहीं होता है तो हम उसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैंने बोला बरखा की क्लास, तो बरखास क्लास, अपॉस्ट्रोफी हो गया और एस लग गया। मैंने बोला राम की किताब, तो मैंने क्या लिखा, राम लिखा और अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, राम्स बुक। ठीक है, पर अब समझो, अगर यहाँ पे हमने बात करी किसी ऐसे वर्ड की जिसमें हिजिंग साउंड आ रहा हो, हिजिंग साउंड मतलब स का साउंड आ रहा हो या श का साउंड आ रहा हो, जैसे कि डिकिंस, अभी एक ऐसा वर्ड है स से एंड हो रहा है। तो जब भी कोई शब्द हमारा स से एंड होता है, स के साउंड से, स वर्ड से नहीं, स के साउंड से जब भी कोई वर्ड एंड होता है, तो वहाँ पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगती है। जैसे कि डिकिंस बोलना गलत होगा, डिकिंस नाम है, सबसे पहले हमने वर्ड लिख दिया, उसके बाद सिंपली अपॉस्ट्रोफी लगा दी, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। उसी तरीके से आदर्श, आदर्श वर्ड भी हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, आदर्श हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। यानी कि ये आपका गलत हो गया, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाई जाएगी, ये गलत, ये सही। अब ये वर्ड है कबीर, कबीर, अभी देखो कबीर वर्ड है, ईर र से एंड हो रहा है, हिजिंग साउंड से नहीं एंड हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मल वर्ड्स में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और अगर कोई भी वर्ड हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है तो वहाँ पे हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। अब ये जो मैंने आपको वर्ड्स दिए थे देख लेते हैं। राहुल नॉर्मल है, हिजिंग साउंड से तो एंड हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। सीता नॉर्मल वर्ड है, हिजिंग साउंड से तो एंड हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। आकांक्ष हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है ना, हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगी। तो ये क्या वर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा आकांक्ष, AKANSH, और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ठीक है, आदर्श में भी अब यहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगी, लेकिन नाम है आदर्श, तो एस नहीं आएगा, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, मतलब ये वाला सही है। समरी समझ में आ गई? कोई भी नॉर्मल वर्ड है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, कोई भी वर्ड है अगर वो हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगी। बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने बैच में टच किए हैं, ये तो एक छोटा सा डेमो है आपके लिए। एक और मैं आपको दिखा दूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये सारे मेरे बैचेस हैं जो अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं। टेंस का बैच है, नाउन का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, नए नए बैचेस बस शुरू होते रहते हैं ये बैचेस। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखो किस तरह से हो रहा है। मेरा एक सीधा सा मानना है, अगर आप सेटिस्फाइड हो सिर्फ तभी लेना प्लस पे सब्सक्रिप्शन, वरना मत लेना। पढ़ाई किस तरह से होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, देखो ये एक नॉर्मल से मैंने 2 सवाल आपको दिए हैं, इन दोनों को करिए, मैं साइड हट जा रही हूँ और मुझे बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, किस में कौन सी एरर है। मोर देन वन फील्ड हैज़ बिन प्लांटेड विद ओट्स, मोर देन वन फील्ड हैव बिन प्लांटेड विद ओट्स। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा है मतलब कि प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा मतलब आपने देखा यहाँ पे हैव है, आपने इसको सही कर दिया और इसको गलत कर दिया।
पर कॉन्सेप्ट यहीं पे तो आप लोग मात खा जाते हो। आधी अधूरी पढ़ाई बहुत डेंजरस होती है। हमें ये तो पता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है एग्ज़ाम में, लेकिन बहुत पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास सेंटेंस में मोर देन वन वर्ड आ रहा है तो उस केस में हम सिर्फ एक काम करते हैं, उसके बाद वाला शब्द देखते हैं। अगर उसके बाद वाला शब्द सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर उसके बाद वाला शब्द प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। सीधा साधा फंडा है, ठीक है। अब हमने देखा मोर देन वन यहाँ पे भी आ रहा है, मोर देन वन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब हमने ये देखा मोर देन वन के बाद जो पहला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है? एडिटर सिंगुलर है, फील्ड सिंगुलर है। पहला वर्ड अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इस वजह से यहाँ पे इज आया है और यहाँ पे हैज़ आया है, दोनों सिंगुलर है। ऐसा नहीं हुआ ऊपर आर आ गया नीचे हैव हो गया, सिंगुलर ही आया है, आप लोग देख सकते हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? वही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर सिंगुलर आया है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और मोर देन वन के बाद अगर प्लूरल आया है, यहाँ पे पेंटिंग्स लिखा है, पेंटिंग नहीं लिखा है, पेंटिंग्स। अब ये वर्ड प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल हो गया, वर्ब, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हुई है, हमने देखा मोर देन वन है, फील्ड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए क्योंकि फील्ड सिंगुलर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम जब मैं बोलूँ तो समझ लो, एग्ज़ाम का मतलब है हर वो एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं ये सारे, ठीक है। चलो आप लोग मुझे बताओ, किसी में कोई डाउट आपको एग्जैक्टली समझ में आया कि किस तरीके से बैचेस हैं? बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अनअकैडमी पे मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि मैम ऐसी कोई चीज़ बताइए, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। उनको, वो प्लस पे भी हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो प्लस पे हैं भी, लेकिन उनको भी नहीं पता है इन बैचेस के बारे में, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में बैचेस की लिंक भी डलवा दूंगी, उसके साथ ही साथ मैं आपको अपने बैचेस के रिव्यूज़ भी दिखा दे रही हूँ। मेरा एक चीज़ मानना है, आप तभी पैसे इन्वेस्ट करना जब आप सेटिस्फाइड हो। नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मत लो, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें हैं जो सेशंस चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है फिर भी उनको नहीं पता होता है मेरे बैचेस के बारे में। आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं और चीज़ें आपको बता दे रही हूँ। यस, अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है, आप लोग देख सकते हो आपको करना क्या है। मैं 5 मिनट में आपका समय लूँगी और जल्दी से बता दूँगी क्या करना होता है। आपको सबसे पहले अनअकैडमी प्लस सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से एरो आ जाएगी। आपको जिस भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, एसएससी का लेना है, बैंक का लेना है, यूपीएससी लेना है, कैट लेना है, आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है, आप जब इसको क्लिक करोगे तो सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। आपको एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप एसएससी पे क्लिक करो, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे एक इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने बन के आ जाएगी। यहाँ पे लर्नर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा, या तो 1 ईयर का लीजिए या तो 2 ईयर का लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि 2 साल तक आपका कोर्स ही नहीं पूरा होगा। 2 ईयर का इसलिए क्योंकि 2 साल तक जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं आपको वो सब मिलते जाएंगे आप ही के सब्सक्रिप्शन में, आपको बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। एक और चीज़, कुछ लोगों को लग रही होगी फीस बहुत ज़्यादा है, तो जिसको भी फीस ज़्यादा लग रही है मैं आपको डिस्काउंट का कोड दे रही हूँ। उस कोड को आप जैसे ही यहाँ पे लिखोगे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। कोड क्या है? बरखा 10। मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है, मैं ऊपर भी लिख दे रही हूँ, BARKHA एंड देन 10। बस एक चीज़ याद रखना, बरखा और 10 के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, बरखा 10 एक ही शब्द है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे आप देखोगे आपको 700-800 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ लेना नहीं है। 1 ईयर और 2 ईयर में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले 7200 था, अब 6400 होगा। बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है आपका 24 मंथ का,
क्योंकि इसमें आपका प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव सब कुछ कवर हो जाता है इसको लेने से, ठीक है। और एक चीज़ देखो कि आपको सिर्फ यहाँ पे 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने से पूरे 1 ईयर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 24 मंथ्स इज़ बेस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन। अगर आप लोगों को रिव्यूज़ जाने हैं मेरे बैचेस के, बेनिफिट्स पहले मैं आपको बता दूं। बेनिफिट्स ये होते हैं कि सपोज आपने एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया, तो एसएससी कैटेगरी में पूरे इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं ना, हर सब्जेक्ट के, वो आपको मिलते हैं। इंग्लिश का, जीएस का, रीजनिंग का, कॉन्ट्स का, करंट अफेयर का, सारे एजुकेटर्स आपको मिलते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है, मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों मिलती है। मतलब अगर आपसे क्लास छूट गई, आप रिकॉर्डिंग देखना चाहो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो जितनी बार मन चाहे। तीसरी चीज़ क्या है, इसी प्राइस के अंदर सपोज आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, तो 2 साल में जितने भी नए नए पैटर्न पे टेस्ट होते रहेंगे वो आपकी आईडी में ऐड होते जाएंगे। डाउट सेशन होता है, सपोज आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको बैग लेके पूरा कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में लैपटॉप खोल के डाउट पूछ सकते हो टीचर्स से। हर वीक में क्विज होता है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जांचते चलो कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। इसके साथ ही साथ अगर आपको मेरे बैचेस के रिव्यूज़ के बारे में जानना है, सो दीज आर द रिव्यूज़, आप आराम से पढ़ सकते हो। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, थैंक्स अ लॉट मैम। पहले 20 मार्क्स आते थे, अब 40 आते हैं। 47.5, पहले 30 तक नहीं आता था, अब 45 आता है। 47.5, योर वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड। ये सारे कमेंट्स हैं मेरे प्लस बैच के। इसके अलावा मैं मैक्सिमम मार्क्स अगर बताऊं तो प्री बैच में मेरे बैच से हाईएस्ट गए हैं 50 on 50, और जो मेंस बैच है, मेंस बैच में से मेरे बैच से हाईएस्ट गए हैं 200 में से 197 प्लस। तो जो लोग कहते हैं ना इंग्लिश में नंबर नहीं मिलते, दैट इज़ नॉट राइट। बिल्कुल मिलते हैं अगर हम सही तरीके से प्रिपरेशन करें तो, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे। आपने देख भी लिया कि नंबर आना बिल्कुल पॉसिबल है अगर हम सही तरीके से पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, एग्जामिनर की अप्रोच से पढ़ो। एग्जामिनर क्या सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, ज़्यादा पढ़ के कुछ नहीं होगा। सपोज आपने इतना पढ़ लिया, एग्जाम में आया इतना, तो बाकी का वेस्ट हुआ ना। टारगेटेड पढ़ाई करो, एक बार में एग्जाम निकलेगा, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको सेशन बहुत बेनिफिशियल लगा होगा, और जो आप लोगों को डाउट्स होते थे हमेशा वो क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से एक्चुअली में सेशंस होते हैं, ठीक है। ये जो कोड है यहाँ पे बरखा 10, इसको आप लगा दो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, बरखा और 10 के बीच में स्पेस नहीं है, गड़बड़ मत करना, कुछ लोग कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्काउंट कोड। जैसे ही आप इसको यहाँ पे लिखोगे आपको 700-800 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, BARKHA and 10। सो आई होप कि ये चीज़ आपको सब क्लियर हो गई होगी, एंड आपके जितने भी डाउट्स हैं दिमाग में प्लस से रिलेटेड वो सारे दूर हो गए होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो एसएससी कैटेगरी के सारी क्लासेस, यूपीएससी का लोगे तो यूपीएससी के सारी क्लासेस, बैंक का लोगे तो बैंक के सारी क्लासेस, जिस भी कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उस कैटेगरी के आपको सारे क्लासेस मिलते हैं, सारे एजुकेटर्स के, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके गाइज, देन लेट्स मीट इन क्लास एंड गेट रेडी टू फॉल इन लव विद इंग्लिश। किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल नंबर आएंगे। 200 में से 197 प्लस ऑलरेडी आ चुके हैं मेंस बैच में, इस बार मैं 200 में 200 टारगेट कर रही हूँ। सो बिल्कुल आते हैं मार्क्स गाइस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।